हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की कहानियाँ मैंने एक वेबसाइट से ली है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानियाँ पसंद आएगी। सोशल मीडिया पे रहना किस किस को पसंद नहीं। हर कोई सोशल मीडिया पे है और सोशल मीडिया एक अच्छा ज़रिया है। हम लोग दूर दूर के लोगों से घर पे बैठ के बात कर सकते हैं। पर कभी कभी सोशल मीडिया इतना घातक साबित होता है कि हमारी जान जा सकती है। तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी है जो कि सोशल मीडिया पे बेस्ड है। मेरी उम्र 12 साल की है और मैं अभी भी स्कूल में पढ़ती थी। मेरी दोस्ती सैली नाम की एक लड़की से हुई थी। वो मुझसे तकरीबन 2 साल बड़ी थी और स्कूल में काफ़ी पॉपुलर होने के कारण उससे काफ़ी सारे लोग बात करते थे। मुझे भी वो काफ़ी अच्छी लगती थी, इसलिए मैं उसे बहुत बात करती थी। ऐसे ही हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। तो हुआ यूँ कि मुझे एक रात उसके घर रुकना था। वीकेंड पे मैंने उसके घर पे रुकने का तय किया। उसकी फैमिली बहुत धार्मिक थी और वो बच्चों को कभी भी हॉरर स्टोरीज या फिर किसी ऐसी मूवीज या सीरियल नहीं देखने देती थी जो कि 13 साल के ऊपर की हो। हमने फिर उसके मॉम से पूछा क्या हम पर्स देख सकते हैं, तो फिर उसकी मॉम ने मना कर दिया। फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तकरीबन रात के 12 बज चुके थे। मैं अब उसके रूम में आ चुकी थी। उसका रूम बहुत अच्छा था। हम लोगों ने फिर टाइम पास के लिए मेकअप लगाना शुरू कर दिया। जब हमारा मेकअप पूरा हुआ तो हम लोग ऐसे लग रहे थे जैसे हम लोगों की उम्र बड़ी हो। सैली भले ही मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, पर उसकी एक बहुत बुरी आदत थी। वो ऑनलाइन अनजान लोगों से चैट किया करती थी और उनको अपना नंबर दिया करती थी। अब तक सब कुछ ठीक था, पर यहाँ से हमारा बुरा वक्त शुरू हो चुका था। सैली को किसी का कॉल आया। वो आदमी इससे बहुत गंदी गंदी बातें कर रहा था, पर सैली शायद उस बातों पे इंटरेस्ट ले रही थी। वो आदमी ने फिर सैली को कहा कि तुम बाहर आओ, मुझे तुमसे मिलना है। फिर सैली ने मना कर दिया। सैली ने कहा कि वो मेरे साथ है और वो अभी नहीं आ सकती। पर पता नहीं, जब उसने ये बात सुनी तो उसने ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। उसने बोला कि ये तो बहुत अच्छी बात है, क्यों ना तुम दोनों मुझे मिलने आओ, हम लोग एंजॉय करेंगे। ये सुनते ही मुझे बहुत डर लगने लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि ये चक्कर क्या है। सैली ने बेशर्मों की तरह हामी भर दी और कहा कि हम लोग मिलने आते हैं। उसने कहा कि मैकडॉनल्ड्स की पार्किंग लॉट में आ जाना तुम लोग। सैली ने हाँ कर दिया। मैंने सैली से काफ़ी मना किया, पर मेरी बात कहाँ सुनती वो। मेरे पास हमेशा एक चाकू रहता था। मैंने वो चाकू अपने जेब में रख दिया और सोचा कि अगर कुछ भी इमरजेंसी होगी तो मुझे ये चाकू काम आएगा। वो जगह बहुत दूर नहीं थी, कम से कम सैली के घर से 1 किलोमीटर की थी। हम लोग फिर खिड़की कूद के वहाँ से निकलने लगे। तकरीबन 15 मिनट में हम लोग वहाँ पहुँच चुके थे। हमने देखा कि मैकडॉनल्ड्स बंद हो चुका था और कोई भी पब्लिक नहीं दिख रही थी। पार्किंग लॉट में एक काले कलर की गाड़ी खड़ी हुई थी। उसमें 2 लोग थे। उनमें से एक आदमी वही था जो सैली से बात कर रहा था, पर यह हो ही नहीं सकता। उसने अपनी उम्र 19 साल बताई थी, पर यह 19 साल का नहीं था। इसकी उम्र कम से कम 40 साल होगी। मुझे उसे देख के थोड़ा डर लग गया, क्योंकि वो लोग दरवाज़ा खोल के ड्रग्स ले रहे थे और हमें भी ड्रग्स लेने के लिए बुला रहे थे। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि हम लोग मारे जाएंगे, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे किस्से सुने थे। फिर सैली को उस आदमी ने ज़ोर से पकड़ लिया और उससे ज़बरदस्ती करने लगा। अब मेरा माथा फिर चुका था। मैंने फिर वो चाकू हाथ में लिया और पुलिस को फ़ोन करने डायल करने लगी। वो देख उस आदमी ने सैली को छोड़ दिया और दूसरा आदमी गाड़ी के बाहर निकल रहा था। वो देख के मैं डर गई थी। मैंने फिर सैली का हाथ पकड़ा और इतना तेज़ भागी कि शायद मेरी ज़िंदगी में उतना तेज़ नहीं भागा, और हमने दूसरे रास्ते से भागना तय किया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो लोगों को हमारे एड्रेस का पता चले। और हुआ भी ऐसा। हम लोग थोड़ी ही देर में सैली के घर पहुंच गए। सैली के घर वाले सो रहे थे, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। हम लोग जैसे ही घर पहुंचे, हम लोगों ने सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए। मुझे इतना डर लग रहा था कि मुझे तो बुखार ही आ गया था।
थोड़ी देर के बाद हमने वही काली गाड़ी 5-6 बार हमारे घर के आसपास घूमते हुए देखी। सच बोलूँ तो मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि मेरे मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहा था। दूसरे दिन मेरे घर पहुंच गई। आज मेरी उम्र 16 साल है। उस बात के बारे में हमने किसी से नहीं बताया, और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि मैंने 3 साल से सैली से बात ही नहीं की। कभी कभी कुछ लोगों को छोड़ना ही समझदारी होती है। सैली भी शायद उसकी ही हकदार थी। उसने फिर उस रात को मुझे बहुत डांटा था। उसने कहा कि मेरी वजह से उसकी रात खराब हो गई, पर जब मैं पीछे मुड़ के वो सब देखती हूँ तो मुझे वो सब ठीक लगा था। शायद हम लोग उस टाइम पे कुछ ना करते तो हमारी मौत पक्की थी। मेरा नाम सहरा है। मेरी उम्र 19 साल की है। यह घटना मेरे साथ 4 साल पहले घटी थी। हुआ यूँ कि मुझे मेरे ही पड़ोस वाले लड़के पे क्रश था और मैं चाहती थी कि उसको भी मुझ में इंटरेस्ट आए, पर उस टाइम पे मेरी मम्मी ने मुझे फेसबुक यूज़ करने से मना किया था। वो हमेशा कहती थी कि इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा, और पता नहीं मुझे बहुत उत्सुकता थी क्योंकि मेरी उम्र की लड़कियां न जाने स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह वगैरह यूज़ करती थी। तो मुझे भी कहीं ना कहीं उत्सुकता हुई कि ये चीज़ होती कैसी है। थोड़ी ही टाइम पे उस लड़के के माँ बाप का दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो गया। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मैं उसे ठीक से अलविदा भी नहीं कह पाई और उससे बात भी नहीं कह पाई। ऐसे ही थोड़ा टाइम बीत गया। तकरीबन 6 महीने के बाद मैंने मेरी मम्मी को बिना बोले फ़ोन में फेसबुक अकाउंट क्रिएट किया, और मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि क्रिएट करने के थोड़े दिनों में ही मुझे उसी लड़के से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। मैंने सोचा कि शायद इस लड़के को भी मुझ में इंटरेस्ट है। हम लोग फिर चैट करने लगे। हम लोग ऐसे ही रात रात भर चैट करने लगे। थोड़े दिनों के बाद मुझे एक अजीब सा मैसेज आया। वो मैसेज उसी लड़के के फेसबुक अकाउंट से था। वो मैसेज कुछ ऐसा था, इतने दिन तक जिनसे तुमने बात की वो अकाउंट को मैंने हैक कर दिया है। मैं तुम्हारा नाम, तुम्हारा पता, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता था, इसलिए मैंने इस लड़के का अकाउंट हैक कर दिया और तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। वो सुन के मेरा डर 7वें आसमान पर था, क्योंकि मैंने मुझसे रिलेटेड सब कुछ चीज़ उसके साथ शेयर की थी। मैंने मेरे थोड़े पिक्चर्स भी उस अकाउंट में उसके साथ शेयर किए थे। मैंने सोचा कि वो लड़का मेरे साथ मजाक कर रहा है। फिर मैंने भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। मैंने कहा कि अच्छा ऐसा है तो तुम्हारी कोई तस्वीर भेजो। तुरंत ही उसने एक तस्वीर भेजी। उस तस्वीर में कोई लड़का नहीं था। उस तस्वीर में एक 50 साल का बूढ़ा आदमी था। वो एकदम पतला सा था। वो देख के तो मेरी धड़कनें तेज़ हो गई। मैंने सोचा कि ये लड़का पक्का मेरे साथ कोई प्रैंक कर रहा है। मैंने कहा अब मजाक बंद करो, मजाक की भी कोई हद होती है। फिर उसने कुछ भी नहीं कहा। मैंने भी ज़्यादा नहीं सोचा इसके बारे में। फिर मैं सो गई। तकरीबन रात के 1 बजे मुझे किसी अननोन नंबर से कॉल आया। जब मैंने वो कॉल उठाया तो वो कॉल किसी आदमी का था। मैं इतना डर गई थी कि मैं थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई थी। जब मेरी आँख खुली तो तकरीबन 3 बज चुके थे। मैंने फिर मेरी मम्मी को सारी बातें बताई। मेरी मम्मी ने पहले तो मुझे डांटा, पर कहा कि मुझे वो अकाउंट की सारी डिटेल्स दे दो और जो भी तुम्हारे बीच चैट्स है वो मुझे प्रिंट करके पेपर्स में दे दो, मैं देख लूँगी, तुम चिंता मत करना। दूसरे दिन मैं स्कूल चले गई। मेरी मम्मी का उस दिन वर्क फ्रॉम होम था। जब मैं घर लौटी तो मेरी मम्मी डरी हुई थी। मेरी मम्मी ने मुझसे ये कहा कि वो आदमी हमारे घर तक आ चुका था। घर के दरवाजे और खिड़कियों को खटखटा रहा था। वो आदमी अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। तब उन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस का सायरन सुनते ही वो आदमी भाग गया, पर उसके भागने से पहले मेरी मम्मी ने उसके वैन का नंबर नोट कर लिया था और वही वैन के नंबर को पुलिस को दे दिया। पुलिस ने उस वैन का पीछा कर दिया
और उसको पकड़ लिया। जब उन्होंने पूछताछ की तो मालूम हुआ कि वो लड़कियों की तस्करी करता था और छोटी उम्र के लड़कियों को दूसरे देशों में बेचता था और पैसे कमाता था। हमारी वजह से वो पकड़ा गया। न जाने उसने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी खराब कर दी होगी। मेरा नाम माइक है और मेरी उम्र 21 साल की है। मेरा कोई भी दोस्त नहीं था। मैं कॉलेज ख़त्म होते ही ग्रोसरी स्टोर काम करने चले जाता था। तकरीबन रात के 8 या 9 बजे आके अपना काम पूरा करके फिर सो जाता था और दूसरे दिन फिर कॉलेज। मेरी ज़िंदगी ऐसे ही कट रही थी। मैं मेरी ज़िंदगी से ऊब चुका था। मैंने थोड़े लोगों से दोस्ती करने की कोशिश की पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कोई भी मुझे अपने ग्रुप में नहीं लेना चाहता था। मैं हमेशा डिप्रेशन में रहता था क्योंकि जितना भी मैं ट्राई करता कोई मुझसे दोस्ती करने को तैयार नहीं था। मुझे बहुत बुरा लगता था। सोशल मीडिया पर भी मेरी कुछ खास फॉलोइंग नहीं थी। पर फिर एक दिन आया। मेरी ज़िंदगी उस दिन की वजह से पूरी बदल गई। मुझे एक लड़की का रिक्वेस्ट आया। सच बोलूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि इतने सालों में मुझे पहली बार किसी लड़की ने रिक्वेस्ट भेजी थी। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने ज़्यादा सोचे बिना उस लड़की से चैट करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मुझे पता चला कि वो लड़की भी मेरी ही तरह है। उसने मुझे स्नैपचैट पे रिक्वेस्ट भेजी थी। वो कोई भी स्टेटस अपलोड नहीं करती थी। उसकी सिर्फ एक ही तस्वीर लगी हुई थी। मैंने उसे कई बार अपनी फ़ोटो भेजने का रिक्वेस्ट किया पर हर बार वो ये कहती कि उसे ऐसे किसी को फ़ोटो भेजना पसंद नहीं। ऐसे ही हमारी दोस्ती और 1 साल तक चली। अब मेरी उम्र 22 साल हो चुकी थी और इतने टाइम दोस्त रहने के बाद उस लड़की ने मुझे फाइनली डेट पे बुलाया। उसने कहा कि मेरे घर कोई नहीं है। आज रात को 7:30 बजे तू मेरे घर आ जाना। हम लोग डिनर करेंगे, गेम्स खेलेंगे और फिर एंजॉय करेंगे। मैं वो सुन के पागल हो चुका था। मैंने सोचा ये अच्छा चांस है उसे इम्प्रेस करने का। उसने मुझे एक अलग सा लोकेशन दिया था। वो लोकेशन मेरे घर से तकरीबन 60 या 70 किलोमीटर था। मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं दोपहर के 2 बजे ही उसके घर के तरफ जाने के लिए निकल गया पर बीच रास्ते में मुझे याद आया कि मैं उसके लिए गिफ्ट लेना भूल गया हूँ। मैंने फिर एक गिफ्ट की दुकान से बढ़िया सा गिफ्ट लिया और उसके घर की तरफ जाने लगा। तकरीबन 7 बजे मैं एक ऐसी जगह पहुंचा जो कि सुनसान थी। वो एक खाली बिल्डिंग थी जिसका कंस्ट्रक्शन शायद बहुत टाइम से रुका हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। मैं एक पल के लिए सोच रहा था कि शायद मैं गलत पते पे आ गया हूँ। मैंने वो लड़की को मैसेज भेजा तो उसने कहा कि मैं बिल्डिंग के अंदर आ जाओ। मैंने फिर उससे कहा कि ये कोई भी एंगल से तुम्हारा घर नहीं लगता। फिर उसने रिप्लाई दिया कि तुम्हारे लिए एक सीक्रेट है, तुम्हारे लिए मैंने सरप्राइज प्लान किया है, तुम ऊपर आ जाओ। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। पता नहीं लड़की मिलने के चक्कर में मैं इस चीज़ को भूल चुका था और इस चीज़ को इग्नोर करके मैं बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं अपने फ़ोन की टॉर्च चालू करके ऊपर जाते ही जा रहा था और जब मैं उस लड़की के कहे अनुसार दूसरे माले पहुंचा तो मुझे वहाँ कोई भी नहीं दिखा। मैं बहुत डर चुका था। अचानक पीछे से 2 हट्टे कट्टे आदमी आए और मेरा गला पकड़ लिया और उन्होंने मुझसे पैसों की डिमांड की। मैं डर चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। मैंने फिर बोला कि मैं यहाँ मेरी गर्लफ्रेंड से मिलने आया हूँ, तुम लोग कौन हो? तो वो लोग हंसने लगे और कहा कि कौन सी गर्लफ्रेंड? फिर उन्होंने वही चैट उनके फ़ोन में दिखाई। मेरे साथ धोखा हुआ था। मैं ये विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मेरे साथ धोखा हुआ था और जिस लड़की से मैं इतने टाइम बात करता था वो एक लड़का निकला और वो भी चोरी करने वाला। मैं बहुत डर चुका था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पर मैंने सोचा कि आखिरी बार ट्राई करता हूँ वरना ये लोग मुझे मार देंगे। फिर नीचे पड़े छोटे से पत्थर को लिया और मैंने पीछे वाले आदमी के पैर पे मारा। वो आदमी दर्द से चिल्ला रहा था। मौका पाते ही मैंने नीचे उतरना शुरू कर दिया। मैं अब भाग रहा था
उस आदमी के हाथ में चाकू था। उसने चाकू मेरी तरफ फेंका पर मैं बच गया। मैं अब मेरी गाड़ी तक जैसे तैसे करके पहुंच चुका था। मेरी गाड़ी के चारों टायर पंचर हो चुके थे, या तो फिर यूँ कहो कि उसकी हवा किसी ने निकाल दी थी। पर क्या करता, गाड़ी को जैसे तैसे चालू किया और रोड पे गाड़ी चला के आगे बढ़ने लगा। मेरी गाड़ी धीमे धीमे आगे बढ़ रही थी। वो लोग मेरे पीछे आ रहे थे। मैंने फिर 911 पे कॉल किया और पुलिस को ये सब जानकारी दी। उन्होंने कहा कि तुम ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। पर अचानक मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई। मेरे पास 50-50 चांस था कि मैं या तो फिर बच जाऊंगा या तो फिर मर जाऊंगा। अब मेरी गाड़ी अचानक बंद पड़ चुकी थी। नीचे उतरकर यहाँ वहाँ लोगों के घर की तलाश कर रहा था, पर दूर दूर तक मुझे किसी का घर भी नहीं दिखा। पर क्या करता, ऐसे ही मैं भागने लगा। वो लोग मेरे पीछे पड़ चुके थे, पर पुलिस का सायरन सुन के वो लोग भाग गए। पुलिस ने वो लोगों का पीछा किया और तब जाके पता चला कि ये गैंग सालों से बहुत सारे लोगों को ऐसे ही ठग चुकी है और बहुत सारे लोगों को ये मौत के घाट उतार चुकी है। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं मरने से बच गया, वरना मैं आपको ये स्टोरी सुनाने के लिए जिंदा ना होता। दोस्तों, आपको ये कहानियाँ कैसी लगी? अगर आपको कहानियाँ पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में कोई ना कोई कमेंट कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसी स्टोरी सुनना पसंद हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यस करके लिख दीजिए। थैंक यू दोस्तों।